आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की, एक ऐसा नाम जो शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये नाम अपने अंदर प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा राज छुपाए हुए है। नाम है राखी गढ़ी। जरा इस सवाल पर सोचिए, जब भी हम दुनिया के महान पुराने शहरों की बात करते हैं तो क्या नाम आते हैं जहन में? मिस्र, मेसोपोटामिया, है ना? लेकिन क्या हो अगर दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे एडवांस्ड शहर कहीं और नहीं बल्कि भारत में हरियाणा के खेतों के नीचे दबा हो? अच्छा, चलिए कुछ आंकड़ों से समझते हैं। राखीगढ़ी करीब 350 हेक्टेयर। यह सिर्फ मोहनजोदड़ो से ही बड़ा नहीं है, बल्कि गीजा के पिरामिड के मुकाबले तो सोचिए कितना विशाल है। और बात सिर्फ साइज की नहीं है, इसकी उम्र देखिए। यहाँ जिंदगी के निशान 6500 ईसा पूर्व तक पुराने हैं। मतलब जिन पिरामिडों को हम सभ्यता की शुरुआत मानते हैं, ये जगह उनसे भी हजारों साल पुरानी है। तो ये जो खोज है, ये सिर्फ एक और पुरानी जगह या खंडर का मिलना नहीं है। नहीं, ये वो खोज है जो हमारे प्राचीन इतिहास की पूरी किताब को दोबारा लिखने की ताकत रखती है। और ये सब हो रहा है भारत के दिल में। ये नंबर, इसे याद रखना बहुत जरूरी है, 350 हेक्टेयर। इसी नंबर की वजह से राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता की अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी बस्ती होने का दर्जा मिला है। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा, पूरी प्लानिंग से बसाया गया महानगर था। तो आखिर ये राखीगढ़ी है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये हरियाणा के हिसार जिले में एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। लेकिन ये सिर्फ एक साइट नहीं है, ये एक जीता जागता शहर था। एक ऐसा शहर जो करीब करीब 5000 सालों तक आबाद रहा। सोचिए, इसने अपनी आंखों के सामने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा होगा। ये टाइमलाइन चीजों को एक अलग ही नजरिए से दिखाती है। मतलब जिस वक्त राखीगढ़ी एक डेवलप्ड शहर के तौर पर अपनी बुलंदी पर था, ठीक उसी समय मिस्र में गीजा के मशहूर पिरामिड बनने शुरू हो रहे थे। है ना कमाल की बात? ये फैक्ट अकेले ही इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल देता है। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये शहर इतना खास क्यों था। बात सिर्फ इसके बड़े होने की नहीं थी, ये तो इंजीनियरिंग और सिटी प्लानिंग का एक ऐसा नमूना था जो अपने वक्त से सदियों, जी हाँ सदियों आगे था। देखिए, इस शहर की प्लानिंग एकदम मॉडर्न थी। सब कुछ एक ग्रिड पैटर्न पर बना था, जैसे आज के शहर बसते हैं। सड़कें वो भी कोई तंग गलियां नहीं, बल्कि करीब करीब 2 मीटर चौड़ी थीं। शहर को अलग अलग जोन में बांटा गया था। मतलब रहने की जगह अलग, काम करने की जगह अलग। और सबसे हैरान करने वाली बात, पूरे शहर में जो ईंटें इस्तेमाल हुईं वो सब एक ही साइज की थीं। ये दिखाता है कि वहाँ कोई मजबूत सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जरूर रही होगी। और ये कमाल सिर्फ सड़कों और इमारतों तक ही नहीं था। अरे यहाँ का सिविक सिस्टम तो और भी गजब का था। सोचिए, उस जमाने में साफ सफाई के लिए ढकी हुई नालियां थीं, बारिश का पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े सिस्टम थे, और व्यापार के लिए स्टैंडर्ड वजन और माप के पैमाने थे। ये सब मिलकर एक ऐसे समाज की तस्वीर बनाते हैं जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और टेक्निकली एडवांस्ड था। लेकिन कोई भी शहर सिर्फ ईंट और पत्थर से तो नहीं बनता, है ना? शहर बनता है वहां रहने वाले लोगों से। तो चलिए अब राखीगढ़ी के उन लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमें चलना होगा वहां के कब्रगाह की तरफ, जहां हजारों साल पुरानी कहानियां दफन हैं। अब तक आर्कियोलॉजिस्ट को इस कब्रिस्तान से 53 कब्रें मिली हैं, और हर एक कब्र अपने आप में एक कहानी है, एक पहेली है, जो हमें उस दौर के रीति रिवाजों, उनके विश्वासों और उनके समाज के बारे में छोटे छोटे सुराग देती है। इन्हीं में से एक खोज तो दिल को छू जाती है। एक ही कब्र में एक पुरुष और एक महिला के कंकाल मिले, एक दूसरे के ठीक बगल में दफनाए हुए। रिसर्चर्स ने इन्हें नाम दिया है राखीगढ़ी के लव बर्ड्स। ये एक छोटी सी खोज हजारों साल पुराने उन लोगों की जिंदगी में एक बेहद इंसानी पहलू जोड़ देती है। पर यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी कंफ्यूजिंग बात सामने आती है। एक तरफ तो जो सबसे अच्छी पक्की ईंटों से बनी कब्रें मिली हैं, वो सब महिलाओं की हैं। इससे लगता है कि समाज में उनका दर्जा बहुत ऊंचा रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो आम कब्रें हैं, उनमें महिलाओं के साथ पुरुषों के मुकाबले कम सामान दफनाया गया है। तो ये एक पहेली है, एक विरोधाभास है, जिसे इतिहासकार अभी भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सवाल रिसर्चर्स भी पूछ रहे हैं कि क्या इन महिलाओं का समाज में कोई खास रोल था, कोई विशेष पद था,
ये एक ऐसा सवाल है जो राखीगढ़ी के रहस्य को और भी गहरा बना देता है और हमें उस पुरानी दुनिया के सामाजिक ताने बाने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन रुकिए, रहस्यों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। राखीगढ़ी सिर्फ पुराने खंडरों की कहानी नहीं है, ये आज की मॉडर्न साइंस के सेंटर में भी है और इसने भारतीय इतिहास की जड़ों को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। हुआ ये कि पहली बार वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने राखीगढ़ी में मिले एक करीब 4,500 साल पुराने कंकाल से डीएनए निकालने और उसे एनालाइज करने में सफलता पाई। ये एक बहुत बड़ी बात थी, मतलब पहली बार हमें हड़प्पा के लोगों के जेनेटिक्स को सीधे सीधे देखने का मौका मिला। लेकिन इस एक डीएनए सैंपल के जो नतीजे आए, उसने दो एकदम अलग-अलग थ्योरीज को जन्म दे दिया। एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डीएनए बताता है कि सेंट्रल एशिया के स्टेपी इलाके से लोग सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद भारत आए। वहीं दूसरी तरफ लीड आर्कियोलॉजिस्ट वसंत शिंदे जैसे लोगों का तर्क है कि ये डीएनए इस बात का सबूत है कि वैदिक संस्कृति, मतलब जिससे हमारे शुरुआती ग्रंथ जुड़े हैं, वो यहीं की थी, स्वदेशी थी, और यही लोग बाद में पश्चिम की तरफ गए। तो देखिए, ये बहुत अहम बात है, एक ही साइंटिफिक डेटा और उसकी दो बिल्कुल अलग अलग व्याख्याएं। तो राखीगढ़ी की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, इसकी कहानी आज से और हमारे आने वाले कल से भी जुड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारी ये अनमोल विरासत आज एक बहुत बड़े खतरे में है। आज इस ऐतिहासिक जगह को कई तरफ से खतरा है। पास के गांव फैल रहे हैं, जमीन पर कब्जे हो रहे हैं, अवैध मिट्टी की खुदाई से वो टीले जिनके नीचे इतिहास दबा है वो नष्ट हो रहे हैं, कीमती चीजों की लूटपाट हो रही है। ये सब मिलकर इस प्राचीन शहर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ये आंकड़े देखें, ये हालात की गंभीरता को साफ साफ दिखाते हैं। अब तक सिर्फ 5% हिस्से की ही खुदाई हो पाई है, सिर्फ 5%, और 60% हिस्सा, सोचिए 60%, या तो खतरे में है या उस पर अवैध कब्जा हो चुका है। मतलब हम इसके राज जानने से पहले ही इसे खो देने की कगार पर हैं। हाँ, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी है। साल 2020 में भारत सरकार ने राखीगढ़ी को देश के 5 आइकॉनिक साइट्स में शामिल किया है। इसका मकसद है कि इसे डेवलप किया जाए और इसे बचाया जाए, और ये वाकई इस अनमोल धरोहर को बचाने की दिशा में एक बहुत ज़रूरी कदम है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि राखीगढ़ी की ज़मीन के नीचे अभी और कितने राज दफन हैं। हम उनकी सिटी प्लानिंग, उनके समाज और उस डीएनए की बहस के बारे में और क्या-क्या जान सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम ये सारे जवाब वक्त रहते ढूंढ पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राज हमेशा के लिए जमीन में ही दफन रह जाएंगे? ये वक्त के खिलाफ एक ऐसी दौड़ है जिसे हारने का जोखिम हम बिल्कुल नहीं उठा सकते।